जो बात ख्वाजा आसिफ ने की ना अतर, वो कबल अज इमरान थी कि नवाज शरीफ साहब का स्टेचर जो था वो बड़ा पॉजिटिव था। अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ज़माना बाद अज इमरान का होगा, तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए जिन्हें टैकल करना होगा उन्हें सियासी मैदान में? अतर देखिए, पहली चीज़ जो मियाँ साहब के लिए यकीनन जो उनको करना पड़ेगा वो उनके जो कानूनी मामलात हैं, इसलिए कि अभी तक वो एक सज़ा याफ्ता और मफरूर सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उसके साथ साथ मफरूर भी हैं, अदालतों को मतलूब हैं। तो अब वो वापस आएंगे तो पहले तो ये सारे कानूनी मसाइल उनको हल करना पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आजकल चीज़ें चल रही हैं, कानूनी मसाइल हल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता उनकी वकला जो है वो निकाल लें। दूसरी चीज़ ये है कि अब फिर आके उनको यहाँ पे सियासत करनी पड़ेगी, और सियासत अवामी सियासत के लिए आपने देखा कि 6 महीने के दौरान इमरान खान साहब ने ऑलमोस्ट एवरी डे पोलिटिकल एक्टिविटी की, जलसे के ऊपर जलसा किया। क्या नवाज शरीफ साहब उस किस्म की कोई कैंपेन चला सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ना उनकी सेहत इजाज़त देगी, ना ही उनमें इतना स्टेमिना है कि वो इमरान खान की तर्ज की कोई कैंपेन चला सके। हाँ, बंद कमरों में मुशावरत करेंगे, बंद कमरों के अंदर कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। क्या उसका असर अवामी सियासत पे पड़ेगा? कोई बयानियाँ वो बना सकेंगे? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए, 3 साल से आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हर इम्पोर्टेंट आपने इशू जो है उसके ऊपर बाहर से ही बात की, जो भी बात की, मुल्क के अंदर आप वापस नहीं आए। तो अब एकदम से आके अगर कोई ये समझता है कि मियाँ साहब आएंगे तो टाइट जो है वो तब्दील हो जाएगी और अवाम एकदम से PDM के बयानिए के पीछे चल पड़ेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके लिए मुश्किलात होंगी और उनको भी पता है कि मुश्किलात होंगी, और उनकी अपनी जमात को भी पता है। अदरवाइज तो देखें, वो उनको फ़ौरन बुला लेते और कहते हैं कि हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे और इंतखाबात की तैयारी करेंगे। तो उनके आने से भी इस वक्त थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, उनकी जमात को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी चेंज मुझे नज़र नहीं आता। आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पेश नज़र सिर्फ यही बहुत है कि ये हो जाएगा तो सारी बीमारियों का एक यही नुस्खा है कि आपके पास मुकम्मल इख्तियार तो होगा हर काम करने का बगैर मुदाखलत के? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि हालात बेहतर हो जाएंगे या फिर इकॉनमी में अगर बेहतरी आएगी तो खान साहब 2/3 अक्सरियत नहीं ले सकेंगे। अब तक जिस नहज पे हालात पहुंच चुके हैं, ये किस तरीके से हालात बेहतर करेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आज आप सर्वे करवा लें, पोल्स करवा लें, उसमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि खान साहब 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। अभी तक वो 75% इंतखाबात जीते हैं जो हालिया अरसे में इंतखाबात हुए हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जी कोई भी IMF से पैसे ले लेगा, कोई किसी को भी वो कर्जा दे देंगे। भाई ऐसी बात नहीं है, IMF इनको नहीं दे रहा पैसे। IMF ने अक्टूबर में जो अपना भेजना था यहाँ पे वफ्द, वो भी नहीं भेजा और IMF ने पैसे नहीं दिए। और इसहाक डार साहब ने कहा कि आई डोंट केयर, हम मैनेज कर लेंगे। तो इनको तो IMF भी पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पे तो इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि मुल्क की इकॉनमी रोज ब रोज अबतर होती जा रही है। ऐसी सूरत में ये कौन सी ऐसी जादू की छड़ी लहराएंगे कि जिसकी वजह से हालात बेहतर होंगे? दूसरा, जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, देखें खान साहब भी आएंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि एक ओवरनाइट इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो हालात जिस नहज पे पहुंचे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आज वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है, इस महकमे के लिए पैसे नहीं है। आपके जो वज़रा आला हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। हर तरफ से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि जी डॉलर हमें नहीं मिल रहे। तो मुल्क की जो इकॉनमी जिधर पहुंच चुकी है, इधर से किस तरह बेहतरी आएगी? तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि अगर सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं तो गारंटी देते हैं कि हालात बेहतर होंगे, ना ये इकट्ठे बैठेंगे, ना ही ये इकट्ठे बैठ के इतनी अहलियत रखते हैं कि हालात को बेहतर करेंगे। ये सारे वैसे ही इकट्ठे हैं। एक तरफ इमरान खान है, उसको ये सियासतदान मानते नहीं है। हर महफिल में, हर TV प्रोग्राम में ये कहते हैं वो तो सियासतदान ही नहीं है, हम सारे सियासतदान इकट्ठे हैं। तो फिर निकाल लो हल भाई। मतलब अतर काज़मी आपकी तरफ से तो फिर हम ना ही समझे ना। जी, मुझे मेरी तरफ से मेरी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हल निकले, पर मेरी कोशिश ख्वाहिशात से तो हल नहीं निकलेगा। हल तो इन्होंने निकालना है जो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब लिबर्टी चौक में जब खिताब करेंगे तो तब वो ऐलान कर देंगे तारीख का कि कब असेंबली वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं। अतर, तो आपके ख्याल में इस फैसले में परवेज इलाही साहब ऑलरेडी ऑन बोर्ड होंगे? जी यकीनन, ऑब्वियसली अगर खान साहब ये ऐलान करेंगे तो परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुशावरत भी चल रही है। मोहन इलाही साहब से भी कोई हालिया एक मुलाकात का जिक्र भी हो रहा है कि वो मुलाकात भी एक और करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें पहले तय की जाएंगी और मुशावरत के बाद ही ऐलान किया जाएगा। और खान साहब
को ये लगता है कि इस मौके के ऊपर असेंबलियां तोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जिस तरह हमने बताया कि सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा बोझ पड़ेगा जो वफाकी हुकूमत का सिस्टम है, और सिस्टम से मेरी मुराद वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हर कोई रिलीफ लेने की कोशिश कर रहा है मुल्क के अंदर। जिस तरह सलमान शहबाज साहब का केस हमारे सामने है, उससे पहले इसहाक डार साहब का केस हमारे सामने, अब मियाँ साहब ने वापस आना है, तो वो सब लोग इस सिस्टम से रिलीफ ले रहे हैं। और अगर खान साहब इस सिस्टम से बाहर आते हैं, इसलिए कि आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो सिस्टम है ये, और उनके बकौल जिसको उन्होंने बहुत सिस्टम को बुरा भला कहा, हम इससे बाहर आना चाहते हैं, इसलिए कि ये आवाम को डिलीवर नहीं कर रहा, ये सिर्फ अशराफिया को डिलीवर कर रहा है। तो जब वो असेंबलियां तोड़ेंगे, इस्तीफे देंगे, एक तरह से उस सिस्टम से बाहर आएंगे, और फिर वो ये समझते हैं कि उससे बोझ पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, और दीगर लोगों को जो ये सिस्टम रिलीफ दे रहा है शायद उसमें वक्ती तौर पे कोई रुकावट। हाँ, लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन का मौका, बेशक उन्होंने तर्जुमान को बाद में इस पर फारिग कर दिया, उसका मौक़िफ़ आ चुका था कि जहां जहां से इस्तीफे आएंगे वहां वहां इलेक्शन करा देंगे अगर हुकूमत इस रविश पे चलती है तो। देखें, हुकूमत ने तो 8 महीने में जिस जिस रविश पे चली है, तो वो तो उनसे तो आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन क्या इतने ज्यादा वो करवा सकेंगे? अगर दो आपकी सूबाई असेंबलियां टूट जाती हैं और उसके साथ साथ आपके 100 से ज्यादा वफाक के अंदर भी जाके मेंबरान असेंबली स्पीकर साहब को कहते हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा। हाँ, उस सूरत में एक कोशिश की जाएगी जिसके ऊपर इन्होंने मुशावरत की है, फिर ये इसको खींचने की कोशिश करेंगे अक्टूबर तक। अगर असेंबली टूटती भी है तो इसको किस तरीके से, क्या कोई आईनी हल निकाला जा सकता है कि इसको अक्टूबर तक खींचा जाए, इसके ऊपर हुकूमत ने ज़रूर मुशावरत की। अच्छा, बड़ा इसमें अहम नुक्ता सामने आया अबू ज़र, ऐसा है शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने जल्दी जाने के लिए या इक़्तिदार छोड़ने के लिए सियासी असासा दाव पे नहीं लगाया। उन्होंने सियासी असासा किसके लिए दाव पर लगाया, अपनी जगह पर हम है। काफिले के हवाले से कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का असासा है, और उनकी बातों से भी, उनके बयानात से भी ये साबित है कि वहाँ से इशारे या आशीर्वाद के बगैर काम नहीं होता। और ख़ुद उन्होंने बताया कि हम PTI से जाके क्यों मिले और इमरान खान साहब के साथ माजी में इस्टेब्लिशमेंट क्या करती रही। आपके ख्याल में अभी ऐसा कोई फैसला उनके आशीर्वाद या इशारे के बगैर परवेज़ लाई साहब लेंगे इमरान खान साहब के कहने पे? देखिए, परवेज़ लाई साहब को ये सोचना होगा कि उन्होंने अपना फ्यूचर देखना है, अगले 5 साल की 10 साल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स देखनी है, सीटें चाहिए उनको PTI के साथ आगे कोलिशन करके, या उन्होंने भी वक्ती अपना फ़ायदा देखना है। लेकिन पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पूछ के करनी है, जिस तरह अगर लग रहा है वो पूछ के करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी है, अपना फ्यूचर भी देखना है। दुआए खैर करने के बाद भी फ़ोन करके पूछा कि मैं क्या करूँ। देखें, ये तो इससे तो ऐसे लगता है कि ये तो देखें वो है ना, ये तो एक एलिगेशन है ना। वो खुद कह चुके हैं कि मैंने फोन घुमाया और मैंने कहा कि मैं पूछ लूं, मतलब उन्होंने कहा कि फर्ज करें मैंने फोन घुमाया, और फिर उसके बाद बाजवा साहब से ये बात हुई, उन्होंने पूरा उसका तस्करा खुल के किया, ढकी छुपी कोई बात नहीं। देखें, वो तो फिर हो जाएगा ना बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाला सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, वो बताए डीप ब्लू सी आपने किसको कहा? डेविल हम जानते हैं। देखिए, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, और बहरान जहाँ तक बात है कि इलेक्शंस करवाने, देखिए, दो चीजें हैं। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो आइन में लिखा हुआ है कि आपने 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, ठीक है जी। अगर डिसॉल्व करते हैं तो फिर लिखा हुआ है आपने 90 दिन के अंदर कराना है, इससे एक दिन ऊपर नहीं जा सकता। आइन आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है। हाँ, अगर फॉर इंस्टेंस इलेक्शन कमीशन कहता है, उनको ख्याल आता है कि हम नहीं करा रहे इलेक्शन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सब, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट, हमने उस दिन भी बात की थी, इतना बड़ा फैसला देने से पहले, इलेक्शन आगे करने से पहले ये ज़रूर सोची कि हम नजरिया ज़रूरत दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट पे एक काला स्याह दाग है हमारी सुप्रीम कोर्ट पे, 1954 से लेके मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके आगे बहुत फैसले आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस हद तक जाएगी कि इसको इतना आगे लेके जाएगी। और PTI का कौमी असेंबली में जाके खुद अपने इस्तीफे मंजूर कराने, देखिए वो बड़ा आसान से तरीका, असेंबली डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रोविंशियल और KPK की, वो नेशनल असेंबली में मैं आपको बता रहा हूँ 66% तो यहीं चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर उनका प्लान ये होगा कि हम उनका क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं करे राजा परवेज सिर्फ, वो कह रहे हैं खुद आके तस्दीक करें, वो बारी बारी सारे चले जाएंगे तो उनको करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन तो नहीं।